नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीवी ड्रामा वी मधु में। तो आज हम बात करेंगे 18 जुलाई 2025 के धमाकेदार एपिसोड अनुपमा के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें राही मैडम को दिखाया जाता है, जहां वो अनाथले के बच्चों को देखकर बचपन के बीते पलों को याद करने लग जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपने पुराने दिनों को याद करती हैं। इसी बीच हम राही को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ बैठकर अनुज के नाम का ब्रेसलेट बनाने लगती है। परी भी यहाँ पर उसे देखते हुए कहती है कि मैं आपके नाम का ब्रेसलेट बनाती हूँ। इधर हम देखते हैं कि अनुपमा भी मनोहर जी के साथ आश्रम में आती है और उसकी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। वो वहाँ पहुंचकर देखती है कि अब जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। राही भी वहाँ बच्चों को देखकर अनुज को याद करती हुई नजर आती है और उसे अनुज के साथ अपने बचपन की याद आती है। वो ब्रेसलेट बना रही होती है और तभी उसे अनुपमा की याद आती है। वो घबरा जाती है और परी से तुरंत चलने के लिए कहने लगती है। राही और परी वहां से चली जाती हैं और तभी अनुपमा वहां आती है। तो अनुपमा यहां पर राही को देख नहीं पाती, लेकिन उसके आसपास होने का उसे एहसास होने लगता है। अनुपमा की साड़ी जो है वो दरवाजे पर अटक जाती है, जो कि उसकी पुरानी याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम अनाथ में बच्चों का डांस चलता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। वो इमोशनल हो जाती हैं और उसे राही का बचपन याद आने लगता है। अनुपमा भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और इसी बीच उसे राही और अनु के नाम वाला ब्रेसलेट मिलता है। वो हैरान रह जाती है और सोचती है कि हमारे नाम एक साथ कैसे हैं। तो अनुपमा यहाँ पर जाने लगती है और तभी मुरली अनुपमा से कहते हुए नजर आता है और बताता है कि मैं अभय के साथ आश्रम में काम करता था। वो बताता है कि राही जो है वो अनाथ ले आई थी और यह सुनते ही अनुपमा जो है वो चौंक जाती है। तभी वहां पर मुरली बताता है कि राही ने आश्रम के लिए 5 लाख का दान किया है। ये जानकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि मुरली कहता है कि अनुज आज भी इस आश्रम को नहीं भूले हैं। आज भी हर साल अनुज कपाडलिया के ट्रस्ट से आश्रम के लिए चेक आता है। ये जानकर अनुपमा जो है वो चौंक जाती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर अनुज की यादों में खो जाती है और हैरान होती है कि अनुज अब भी आश्रम से जुड़ा हुआ है। अनुपमा को खुशी होती है और वह कहती है कि अनुज आज भी लोगों के दिलों में है। वो सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि राही जो है वो अनुज के नाम का ब्रेसलेट बना रही होगी और मेरा नाम इस पर रह गया होगा। तो अनुपमा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम राही से पूछता है कि वो जल्दी क्यों लौट आई। तो राही बताती है कि वो अनाथ ले गई थी और वहां जाकर उसकी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। वो कहते हुए नजर आती है कि अगर पापा मुझे वहां से नहीं लेकर जाते तो मम्मी मेरी जिंदगी में नहीं आती। तो प्रेम यहाँ पर राही को समझाता है कि अगर मम्मी ना होती तो उसे पापा का प्यार कभी नहीं मिलता। और वो कहते हुए नजर आता है कि अनुपमा ने उस उम्र में शादी करके उसे गोद लिया, तभी राही को अनुज जैसा पिता मिला। तो प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि अब मूड खराब मत करना, मुझे झगड़ा नहीं करना है। तो प्रेम यहाँ पर जाने लगता है और तभी यहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि क्या हम भी बच्चा गोद ले ले। तो राही की बात सुनकर प्रेम वहाँ रुक जाता है और राही कहती है कि वो खुद भी माँ बन सकती है, लेकिन किसी बच्चे को अपनाने में एक अलग ही खुशी होती है। तो प्रेम यहाँ पर इस पर सहमति जताता है और कहने लगता है कि हम बच्चा गोद भी लेंगे और खुद के भी 2-3 बच्चे पैदा करेंगे। तो राही यहाँ पर मजाक में कहती है कि हम फुटबॉल टीम ही बना लेते हैं। तो प्रेम भी यहाँ पर मजाक में कहता है कि सही है, और अगर ऐसा होगा तो मोतीबा और माँ जो है वो बच्चे संभालने में व्यस्त हो जाएंगी और उन्हें तुम पर गुस्सा करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो दोनों यहाँ पर हंसते हुए और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए नजर आते हैं। तो राही यहाँ पर बताती है कि उसने अनुज के नाम का ब्रेसलेट बनाया था, लेकिन वो आश्रम में ही रह गया। अब पता नहीं वो किसके पास होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा राही का बनाया हुआ वो ब्रेसलेट दिख रही होती है और भारती कहती है कि काश आप अपनी बेटी से मिल पाती। अनुपमा भी कहती है कि अच्छा हुआ राही जो है वो मुझसे नहीं मिली, क्योंकि अगर वो मुझसे मिलती तो दुखी हो जाती। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा इस बात से खुश होती है कि राही जो है वो आज भी उस आश्रम में जाती है और डोनेशन करती है। तो अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होने लगती है और कहती है कि उस आश्रम से हम तीनों का बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है और हमें छोटी जो है वो उसी आश्रम में मिली थी और उसे हमने गोद लिया था। तो हमारा परिवार जो है वो तब पूरा हुआ, लेकिन आज मेरे पास अनुज और मेरी बेटी में। तो भारती कहती है कि किस्मत आपको इतना पास लेकर आई है तो आपको जरूर मिलवाएगी कि आप दोनों की दूरी जो है वो सारी खत्म हो जाएगी।
तभी वहां पर अनुपमा जो है वो मुस्कुराती है और इसी बीच यहाँ पर भारती जो है वो अनुपमा से कहती है कि कंपटीशन सर पर आ रहा है। आपने क्या सोचा है, क्या आप सरिता की जगह डांस करेगी? तो अनुपमा बेचैन हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन के अगले राउंड में अनुपमा सरिता की जगह डांस करती है। अनुपमा यहाँ पर अपनी टीम के साथ बेहतरीन डांस करती है। वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो अपनी टीम के साथ दूसरे राउंड की परफॉर्मेंस करती है। राही की टीम भी बहुत अच्छा डांस करती हुई नजर आती है और डांस रानीज की टीम क्वार्टर फाइनल में सेलेक्ट हो जाती है और पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। वहीं हम देखते हैं कि अनुपमा भी बेहद खुश होती है और इधर राही की टीम भी क्वार्टर फाइनल में सिलेक्ट हो जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में दूसरी टीम का डांस देखकर अनुपमा की टीम जो है वो घबरा जाती है और इधर राही की टीम भी अपने कॉम्पिटिटर का डांस देखकर बेचैन हो जाती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर मुंबई से अनुपमा की टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाती है और पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ हमें अहमदाबाद की टीम यानी कि अनुज डांस एकेडमी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में दिखाया जाता है, जहां पर वो भी सिलेक्ट हो जाती है और राही खुशी से झूम उड़ती है और बहुत खुश हो जाती है। और तभी राही जो है वो फेमस हो जाती है और उसके घर पर इंटरव्यू वालों की भीड़ लग जाती है। तो मोतीबा माही और ख्याति को बहुत जलन होती है। वहीं दूसरी तरफ सेमीफाइनल के लिए सभी जो हैं वो उत्साहित होते हैं। अनुपमा यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि इस तरह आगे भी हमारा साथ बनाए रखना। वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार में पाखी मैडम सभी को बताती है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सभी खुश होते हैं और उसे बधाई देते हैं। तो तभी वहां पर पाखी मैडम कहती है कि सेमीफाइनल जो है वो मुंबई में है और फाइनल जो है वो अहमदाबाद में है। तो पाखी कहती है कि मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी टीम जीत जाए और 1 लाख मेरे हो जाए। बापूजी कहते हैं कि अगर तुम ये अपनी पहचान बनाने के लिए करती तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। पाखी यहाँ पर कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि फिनाले में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वाले मनोहर जी का लाइव इंटरव्यू लेते हैं और कोठारी परिवार भी यह इंटरव्यू देख रहा होता है। तो रिपोर्टर यहाँ पर मनोहर जी से डांस ट्रेनिंग के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि डांस ट्रेनिंग ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है और अनीता, दीपा, रीता और जसप्रीत हमारी उम्मीदों पर खड़ी उतरी है। अनुपमा यहाँ पर घबरा जाती है कि आज मनोहर जी किसी का नाम नहीं भूल रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा नाम भी सही ना ले ले। मनोहर जी कहते हैं कि इन सब का श्रेय हमारे शिष्य को जाता है जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। इधर राही कहती है कि पंडित जी उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनसे मैं नहीं मिल पाई। रिपोर्टर यहाँ पर उस शिष्य का नाम पूछता है तो अनुपमा घबरा जाती है और मनोहर जी को इशारा करती है तो मनोहर जी उस शिष्य का नाम जो है वो तिलोत्तमा बता देते हैं। तो अनुपमा को तभी राहत की सांस मिलती है। इधर राही भी तिलोत्तमा की तारीफ करती है और कहती है कि हम उनसे मिल नहीं पाए। मनोहर जी कहते हैं कि तिलोत्तमा ने ही हमें फिर से नृत्य से जोड़ा है। वो अनुपमा की बहुत तारीफ करते हैं और राही घबरा जाती है तो पराग उससे पूछता है कि क्या हुआ। राही कहती है कि पंडित जी तिलोत्तमा की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, कहीं उनकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच ना जाए तो जल्द ही हमारा जो है वो आमना सामना होगा और पता नहीं कि हम उनके सामने टिक पाएंगे या नहीं। तो प्रेम यहाँ पर राही को चिंता नहीं करने के लिए कहते हुए नजर आता है। तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा की टीम जो है वो सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस के लिए चेस करती हुई नजर आती है। इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार भी आमने सामने आते हैं और मोतीबा और लीला एक दूसरे को देखकर हैरान होती हैं। इसी बीच यहाँ पर एंकर अनाउंसमेंट करता है कि अगली डांस परफॉर्मेंस अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी की है। ये सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है और राही स्टेज पर आती है और अनुपमा दौड़कर स्टेज के पास आती है। राही यहाँ पर अपनी टीम के साथ डांस करती है और अनुपमा राही को देखकर हैरान रह जाती है। वो प्रेम से कहती है कि जब तुम जानते थे कि राही भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो प्रेम यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों आज का यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप में से कितने सारे लोग चाहते हैं कि अनुपमा राही का मिलन जो है वो एक बार फिर से प्यार से हो जाए और उन दोनों का आपस का झगड़ा जो है वो खत्म हो जाए। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है।